इंडियन रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतने सारे लोग काम करते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हर दिन अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें, कुछ कीर्तिमान रच जाते हैं, कुछ ब्लंडर्स भी हो जाते हैं, नुकसान फ़ायदा, कुछ अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़ लगा रहता है। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में 12-13 लाख लोग काम करते होंगे, रोज़ 2 से ढाई करोड़ लोग पैसेंजर के रूप में उसमें यूज़ करते होंगे, 8-10 हज़ार ट्रेनें चलती हैं पैसेंजर्स और गुड्स ट्रेन मिला के 22-25 हज़ार के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा होता रहता है जो रिमार्केबल हो जाता है, हमेशा याद रखने वाला होता है। आप कहीं भी जाते हैं ट्रेन में तो डेफिनेटली आपको टिकट लेना पड़ता है, चाहे छोटे रूट हो, चाहे बड़ा रूट हो, चाहे आप नॉर्मल पैसेंजर में भी ट्रैवल करें, चाहे किसी बड़ी राजधानी वंदे भारत जैसी ट्रेनों में भी ट्रैवल करें, तो भी आपको पैसा तो देना पड़ेगा। पैसेंजर में कम से कम में हो जाता है और लग्जरी आप यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन भारतीय रेलवे में आज भी एक ऐसी ट्रेन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस देती है। जी हाँ, भाखड़ा नंगल एक्सप्रेस बोला जाता है, भाखड़ा नंगल डैम के लिए चलती है ये ट्रेन। और ये ट्रेन आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। एक्चुअली इसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन बोलेंगे, वो रेलवे के पास नहीं है। इसका जो मैनेजमेंट है ब्यास बोर्ड करके है, वहाँ पे वो मैनेज करता है। और इस ट्रेन को फ्री चलाने का जो कंसेप्ट है, ये ऐसा हुआ कि जब भाखड़ा नंगल डैम बन रहा था तो डेफिनेटली वहाँ पे रहने की तो व्यवस्था नहीं थी। रहने की व्यवस्था कुछ 8, 10, 12, 15 किलोमीटर दूर था। तब इस पूरे रेलवे लाइन में ट्रेन चलाई गई और इतना दूर लोग बसते थे, फिर वहाँ से जाते थे। तो जो एम्प्लॉयज़ थे, लेबर थे, ऑफिसर्स थे, कंस्ट्रक्शन वाले, उनके लिए ये ट्रेन चलाई गई थी कि उनका आना जाना रोज़ दिक्कत ना हो, एक इनके लिए सुविधा हो जाए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तब चलाई गई थी। और फिर ये डैम बन गया, लेबर, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वालों का काम ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है। रहने की व्यवस्था तो शहरों में ही है, नंगल है और भी 2-3 स्टेशन पड़ते हैं, वहाँ पे है। तो वहाँ पे आने जाने के लिए कैसे करें? बस भी चलती हैं, लेकिन ये जो ट्रेन है वो सबसे सस्ता माध्यम हो जाता है। उसके बाद अब इतने दिन तक, जब तक डैम बना तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा थी। बीच में पड़ने वाले छोटे छोटे जो भी स्टेशन हैं, उससे जुड़े आसपास के गांव हैं, गांव के लोग प्लस स्टूडेंट्स स्पेशली, जिनको आने जाने की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई थी। पढ़ने जाते थे, कहीं भी जाना है, नंगल तक भी जाना है तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते थे वो इस सुविधा से। तो जब ये डैम बन गया, इसके कंस्ट्रक्शन वालों का काम ख़त्म हो गया, उसके बाद भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आज तक चलाया जा रहा है। एक इंजन 2 या 3 डब्बों के साथ चलती है ये ट्रेन। हालांकि उतना सब हाईफाई नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी चलती तो है और कोई किराया नहीं लगता। ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसको मैनेज करता है और मुश्किल से 3 डिब्बे हैं। शिवालिक पहाड़ियों पे चलती है, कुछ टनल्स भी हैं, कुछ ब्रिजेस भी हैं, ये सारा कुछ मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड उसको वहाँ पे मैनेज करता है। और उसके बाद अब जैसे कि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन वगैरह ख़त्म हो गया, तो अब क्या यूज़ है? अब उसका जो मेन यूज़ है, इतने सारे एरियाज से, डेफिनेटली बड़ा डैम है, वन ऑफ द बिगेस्ट डैम है जो इंडिया का है। तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ लगते होंगे काम करने के लिए, एम्प्लॉयज़ रहते होंगे दूर, आना जाना उनका रहता है। 13-14 किलोमीटर की टोटल राइड है। तो अब इतना दूर से जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके आने जाने के लिए ये ट्रेन अपना सर्विस देती है। स्टूडेंट्स हो गए, छोटे मोटे व्यापारी हो गए, किसान हो गए, जो उस ट्रेन का यूज़ करते हैं। बहुत हाईफाई ट्रेन नहीं है, नॉर्मल ट्रेन है, लकड़ी के पट्टे वगैरह बताए जाते हैं ऐसे हैं। एक इंजन 3 डब्बों के साथ चलती है पूरी ट्रेन, लेकिन ये सर्विस तो दे रही है। एक जब बोर्ड बना था, जब ये ब्यास बोर्ड बोला कि भाई हमको दे दीजिए, हम मैनेज करेंगे, उसके बाद रेलवे ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक दे दिया, जैसे इंजन हो गए, डब्बे हो गए। उसके बाद ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड सारा कुछ मैनेज करता है। और क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलती है, तो जो भी इसमें ट्रैवल करते हैं वो अच्छे से इसको यूज़ करते हैं। गंदगी नहीं होती, साफ़ सुथरी सेवा है। 12-13 किलोमीटर का रन है, सुबह जाना, शाम को आना, या फिर एक आध बार और बीच में हो जाता होगा। तो टूरिस्ट वगैरह भी जाते हैं, उनके यूज़ के लिए भी होता है। भाखड़ा नंगल डैम देखने टूरिस्ट वगैरह भी जा रहे हैं, उनके यूज़ के लिए भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस उनको हो जाती है। तो कुल मिला के एक ऐसी ट्रेन है जो आज भी प्रेजेंट टाइम 2024 तक अपनी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है यात्रियों को इधर उधर ले जाने में। वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस पेज को। धन्यवाद।